तो हाय गाइस, मेरा नाम है सिराज और मैं आज आप लिए ऐसे एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ ये जिस पे आप वाव कहने पे तो मजबूरी हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। तो फिर यार इस दुनिया में बहुत से पंक्चुएशन मार्क्स है। इस वीडियो में आप 6 मेन पंक्चुएशन मार्क्स जानोगे, ठीक है, जो आपकी डेली लाइफ के ऐसे स्टोरी में आता रहेगा। तो फिर अब पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज़ देम। तो अब देखिए, वो हम यूज़ करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के, ठीक है। और दूसरा, हम उसको मतलब वो पढ़ने में भी आसानी होती है जब हमारा पंक्चुएशन मार्क्स लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर अब पहला पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप। इट इज़ प्लेस्ड एट द एंडिंग ऑफ एनी एफर्मेटिव सेंटेंस। तो फिर एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एक सिंपल सेंटेंस, मतलब नहीं जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल, माय नेम इज़ इशराज, ठीक है, जो भी आपका नाम हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। तो जो भी आपको लिखना हो, ये मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। अब अगला, कॉमा। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ नेचुरल ब्रेक और टू सेपरेट द आइटम्स इन एनी लिस्ट। मतलब जब कई भी बार नेचुरल ब्रेक होता है ना, जैसे अब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो फिर उसमें अगर मैं ब्रेक लूँगा तो फिर आप एक कॉमा लगा देंगे, ठीक है। और सेपरेट द आइटम्स इन एनी लिस्ट। अब ये कैसे? अब मान लीजिए मैंने लिखा है ब्रिंग एन आइसक्रीम फॉर मी, ठीक है। और अगर मैंने उस पर कॉमा लगा रखा है तो फिर वो सामने वाला बंदा जिसको मैंने कहा है, तो फिर वो क्रीम लाएगा, फेस में लगाने वाली क्रीम अलग लाएगा और आइस अलग लाएगा, ठीक है। और अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा तो सिंपली वो एक आइसक्रीम ले आएगा मेरे लिए। तो फिर ये बहुत महत्व होते हैं। एग्जाम्पल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, चॉकलेट एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, ठीक है। तो फिर अब मुझे इतनी सारी चीज़ें चाहिए तो फिर मैंने कॉमा लगा दिया है। अब अगला पंक्चुएशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, टू से ड्रामेटिक स्टेटमेंट और अ सेंटेंस। अब आपने ड्रामा तो सुना ही होगा, हाँ। तो फिर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, बी केयरफुल, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, बी केयरफुल, ठीक है। तो अब इसमें मैंने ड्रामा करा। एक में तो मैंने बिल्कुल अच्छे मूड से कहा, एक में तो मैंने बिल्कुल गुस्से से कहा, ठीक है। तो अब ये ड्रामेटिक सेंटेंस हो ही गए। अब अगला क्वेश्चन मार्क, तो फिर इट इज़ प्लेस्ड एट द एंडिंग ऑफ एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मतलब जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे हैव यू सब्सक्राइब माई चैनल, तो फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये देखिए ऐसा होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, जिसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, डू यू वांट टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, क्या आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। ये तो एक सिंपल सा ही हो गया, हाँ, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में मिली। अब अगला कोटेशन मार्क, तो फिर अब हम इसको यूज़ करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। हम डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? मतलब से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ठीक है, तो फिर उसमें हम लगाएंगे कोटेशन मार्क, क्योंकि वो किसी की भी रियल शब्द है। लेकिन अगर हम बोले उसने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, तो वो भी एक सेम ही हो गया। अब अगला एप्रोस्ट्रॉफी, इट इज़ यूज फॉर सम शॉर्ट फॉर्म्स एंड टू पोसेस बिलोंगिंगनेस। अब मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे अगर मैं लिखता हूँ डू नॉट तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई नोटिस लिख रहे हैं जिसमें भी आपको शॉर्ट लिखने हो वर्ड्स, तो आप सिंपली DON लिख सकते हैं, फिर एप्रोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, ठीक है, और फिर T लिख सकते हैं। देखिए ये है एप्रोस्ट्रॉफी का साइन। तो फिर अब हम चलते हैं इसके कुछ, एक मिनट पहले हम इसका दूसरा यूज़ देख लेते हैं, पोसेसिव बिलोंगिंगनेस। अब जैसे मान लीजिए
माई मदर्स नेम इज़ कमलेश, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर किसका नाम है, मेरी माँ का, ठीक है। तो फिर मदर्स हो गया। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड ऑफन। अरे यार आजकल तो कोरोना चल रहा है, तो फिर मत भूलना अपने हाथ धोना, ठीक है। अब अगला, माई फोन्स बैटरी इज लो। अब ये देखिए जो डोंट फॉरगेट टू वॉश आवर हैंड था वो उसमें हमको एप्रोस्ट्रॉफी यूज़ करा था एक शॉर्ट फॉर्म में। माई फोन्स बैटरी इज लो। अब फ़ोन की कोई शॉर्ट फॉर्म तो नहीं होती, हाँ, और अगर होती भी है तो फिर मैंने वो लिखी नहीं है। तो फिर अब मेरे फ़ोन की बैटरी, मेरे फ़ोन की ही बैटरी है, ठीक है। तो फिर फोन्स यहाँ पर एप्रोस्ट्रॉफी आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा यार। तो अब तक के लिए बाय बाय।